जिंदगी जब सवालों से घिर जाती है और जवाब कहीं ना मिले तो कभी कभी इंसान खुद को ही खत्म कर देता है। कैथल के गांव बाकड़ से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। गांव बाकड़, आज सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो किसी ने नहीं सोचा थी कि एक ही घर से 3 जनाजे उठेंगे। माँ गुड्डी देवी, बड़ी बेटी निशा, छोटी बेटी पूजा, तीनों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक परिवार जो कभी माँ की ममता, बेटियों की हंसी और उम्मीदों से भरा था, आज मौत की खामोशी में डूब चुका है। बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। गुड्डी देवी ने अकेले बच्चों को पाला, अपने अरमानों की बलि चढ़ा दी। यहाँ तक कि जमीन का एक टुकड़ा बेचकर बेटे नीरज को अमेरिका भेज दिया। बड़ी बेटी निशा का पति भी अमेरिका रहता है, पर किसे पता था कि जिन बच्चों के लिए माँ जी रही थी, वो माँ ही एक दिन थक कर खुद भी हार मान लेगी। आज सुबह एक रिश्तेदार का फोन बार बार आता रहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो चिंता बढ़ गई। पड़ोसी जब घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन घर एकदम खामोश। बाथरूम में पड़ी गुड्डी देवी की लाश, सामने वाले कमरे में निशा और पूजा, दोनों बेटियां बेजुबान थी, शांत, मगर हमेशा के लिए। ये मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। पुलिस और एसएफएल टीम को सूचना दी गई। जांच जारी है, लेकिन मौत की असली वजह अभी तक रहस्य बने हुई है। क्या ये कोई पारिवारिक तनाव था, या कोई मानसिक तकलीफ, या कोई ऐसा घाव जो दिखा ही नहीं। एक माँ, 2 बेटियां और एक घर। अब वहां ना कोई आवाज है, ना कोई सांस। गांव बाकड़ के लोग सदमे में, हर आंख नम है, हर दिल दुखी। अपना कैथल न्यूज़ इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करता है तीनों आत्माओं को शांति दे, और जो पीछे रहेगा उन्हें यह गम सहने की हिम्मत दे। कभी कभी जिंदगी से बड़ा दुख खामोशी होती है, और आज वो खामोशी बहुत गहरी है। देखिए इस बारे में बाकड़ गांव में जब पहुंचे तो परिवार का और डीएसपी का क्या कहना, यह घटना क्यों घटी। जी जी ना, क्या नाम है? मलखान फौजी। जो हादसा हुआ 3 लोग, क्या लगते हैं आपको? मैं, मेरी पोतियाँ लगती हैं जी वैसे। हाँ, ये मैं इससे साइड वाला घर है मेरा। हाँ जी, मतलब क्या कारण रहा, कुछ पता लगा हो? मैं तो खेत में गया हुआ था, जैसे खेत में से आया नहीं, एक पड़ोस में से एक लड़का आया, बोले बाबा जी ऐसे ऐसे करके, वो फ़ोन नहीं उठा रही, और पता नहीं क्या बात है, रात से कोई फ़ोन नहीं उठा रही। रिश्तेदारी में तो फ़ोन आया कि जाके उनको देखो भाई क्या कारण है। तो जी गेट खुला था, मतलब ऐसे ढका हुआ था, अंदर से कुंडी कंडी तो लग नहीं रही थी। हम अंदर आके देखा तो पहले तो ये देखा, यही दिखाई दी, यहाँ पे लेट रही थी हमारी बहू ये। फिर अंदर गए हम दोनों लड़कियां जी, मैंने जा करके फिर उसके नाक के आगे ऐसे हाथ रख करके देखा कि जीवित भी है कि नहीं, कुछ फर्स्ट एड की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था शरीर, ना कोई सांस आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने गांव में जो अपने भाई हैं अड़ोस पड़ोस में, उनसे कहा कि फ़ोन नंबर ले लो भाई, इनके रिश्तेदारों में फ़ोन कर दो, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसके हस्बैंड तो जिंदा है ही नहीं जी, वो तो पहले ही मर गए थे, और लड़का है इनका वो भी देश गया हुआ है। तो इस करके फिर इनके रिश्तेदारों को बुलाया। उसके बाद में जैसे ही वो आ गए, फिर पुलिस को इंटीमेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे करके गाँव में हादसा हो गया है। तो कुछ कारणों का भी पता चला? नहीं जी, कारणों का तो हमारे को तो, हम पड़ोस में ही हैं, हमारे को तो कुछ इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जी, बिल्कुल भी। कुछ ऐसा लगा हो 1-2 दिन पहले? ना जी बिल्कुल, ये लड़की 2-3 दिन पहले आई थी, छोटे वाली, बिल्कुल ठीक थी जी, हमारे से मिली, बाबा जी नमस्ते, वो बोल के आई, आराम से हमने पुचकार। ये हाँ, दोनों लड़कियां शादीशुदा, एक तो बहुत पहले से शादीशुदा, इसके 2 बच्चे भी हैं, बड़े 14-15 साल का लड़का है, उसके बाद में छोटा 12 साल का है। लेकिन ये छोटे वाले की शादी अभी हुई थी जी, थोड़े दिन पहले ही, 2 फरवरी को हुई थी, हाँ 2025 साल में। तो बस यही, तो हमने सोचा जैसे बड़ी आई हुई थी पहले, अपनी बहन को मिलने के लिए, छुट्टी भी आ गई होगी, इसकी माँ ने बुलाया होगा। लेकिन ये नहीं पता था जी इनके अंदर अंदर क्या कहानी बन रही, क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी जी। किसी प्रकार का ना ना कोई नोट हमारे हाथ में लगा जी। उस टाइम पे जब मैं आया, मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि ये जिंदा भी है कि नहीं, बस वो देख करके, जब जिंदा नहीं है, इनके नाक के आगे ऐसे लगाया के देखे ना, सांस नहीं आ रही है, तो फिर मैं बाहर आ गया, और आकर के मैंने इनके परिवार वाले जो नीचे हैं उनको कांटेक्ट करा, फिर रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनको बुलाया, बस इतने। ये सूचना मिली है, क्या कारण है, क्या पता लगा? जी ये बाकड़ गांव का मामला है, पुंडरी थाना के अंतर्गत आता है, जिला कैथल के अंदर। इसमें मैं सूचना मिली थी कि भी एक परिवार में 3 औरतों द्वारा कोई उनकी डेथ हो गई है। तो उस सूचना पर हमारे एसएचओ अपनी टीम सहित पहुंचे थे,
और जैसा कि यहाँ आके पता चला कि भी ये जिनकी डेथ हुई है वो मदर है और 2 उनकी बेटियां हैं, और बाकी इनका जो बेटा है वो बाहर यूएसए में रहने का बताया गया है, और एक जो बड़े दामाद हैं वो भी यूएसए रहते हैं। तो ये सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे, तो 3 डेड बॉडीज़ यहाँ पे हमें मिली हैं इनकी, और अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि भी कोई सुसाइड का मामला है, और एफएसएल की टीम हमारी आई हुई है, वो जांच कर रही है। तो प्राथमिक दृष्टि से कुछ पता चला है सर, कारण क्या रही है? देखिए, हो सकता है कोई पारिवारिक इशू हुआ हो, उस बारे में अभी परिवार वालों से लेके स्टेटमेंट वगैरह जैसी रिकॉर्ड कराएंगे, उसके बाद हम तो कार्रवाई। लड़कियां अनमैरिड थी या नहीं, मैरिड? मैरिड लड़कियां हैं जी, दोनों मैरिड हैं। कोई और सुसाइड नोट में छोड़ा गया? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एफएसएल की टीम हमारी आई है, वो निरीक्षण कर रहे हैं, और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा जो होगा। ठीक।